दुर्गा सप्तशती अध्याय 5। महर्षि मेधा ने कहा, पूर्व काल में शुंभ निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के मद से इंद्र का त्रिलोकी राज और यज्ञों के भाग छीन लिए और वो दोनों इस प्रकार सूर्य, चंद्रमा, धर्मराज और वरुण के अधिकार भी छीनकर स्वयं ही उनका उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे और इसके पश्चात उन्होंने जिन देवताओं का राज छीना था उनको अपने अपने स्थान से निकाल दिया। इस तरह से अधिकार छीने हुए दैत्यों तथा दैत्यों द्वारा निकाले हुए देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे कि देवी, हमको वर दिया था कि तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट कर की रक्षा करूंगी। ऐसा विचार कर सब देवता हिमालय पर गए और भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, शिव को नमस्कार है, प्रकृति और भद्रा को नमस्कार है। हम लोग रौद्र, नित्या और गौरी को नमस्कार करते हैं। ज्योत्सनामयी, चंद्ररूपिणी व सुख रूपा देवी को निरंतर नमस्कार है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं। और नर रिद्धि राजाओं की लक्ष्मी तथा सरमाड़ी को नमस्कार है। दुर्गा को दुर्ग स्थलों को पार करने वाली दुर्गपारा को सारा, सर्वकारिणी, ख्याति कृष्ण और धूम्र देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा को हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हम बारंबार प्रणाम करते हैं। नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में क्षुधा रूप से विराजमान है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में कांति रूप है, जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में वित्तीय रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में स्मृति रूप से विराजमान है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी प्राणियों में तुष्टि रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में मात्र रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में भ्रांति रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में नित्य रूप व्याप्त करती है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप में संपूर्ण संसार में रहती है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपने अभीष्ट फल पाने के लिए जिसकी स्तुति की है और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिसका सेवन किया है वो कल्याण की साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करें तथा सारी विपत्तियों को नष्ट कर डालें। असुरों के सताए हुए हम संपूर्ण देवता उस परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति पूर्वक स्मरण किए जाने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट कर देती हैं, वो जगदम्बा इस समय भी हमारा मंगल कर हमारी समस्त विपत्तियों को दूर करे। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे तो उसी समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए आई। तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली,
शुंभ दैत्य के द्वारा स्वर्ग से निकाले हुए निशुंभ से हारे हुए ये देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से अंबिका निकली थी, इसलिए उनको संपूर्ण लोक में कौशिकी कहते हैं। कौशिकी के प्रकट होने के पश्चात पार्वती देवी के शरीर का रंग काला हो गया और वो हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। फिर शुंभ और निशुंभ के दूत चंडमुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका को देखा। फिर वो शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा रंग रूप आज तक हमने किसी स्त्री में नहीं देखा। असुरेश्वर, आप ये पता लगाएं कि वो कौन है और उसको ग्रहण कर ले। वो स्त्री स्त्रियों में रत्न है। वो अपनी कांति से 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई वहाँ स्थित है। आपका उसको देखना उचित है। हे प्रभु, तीनों लोगों के हाथी, घोड़े और मणि इत्यादि जितने रत्न हैं, वो सब इस समय आपके घर में शोभायमान हैं। हाथियों में रत्न रूप ऐरावत हाथी और उच्चैश्रवा नामक घोड़ा तो आप इंद्र से ले आए हैं। हंसों द्वारा जुता हुआ विमान जो कि ब्रह्मा के पास था, अब भी आपके पास है। और ये महापद्म नामक खजाना आपने कुबेर से छीना है। समुद्र ने आपको सदा खिले हुए फूलों की किनी नामक माला दी है। वरुण का कंचन की वर्षा करने वाला छत्र आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास है। हे दैतेंद्र, मृत्यु से उत्तरक्रांतिका नामक शक्ति भी आपने छीन ली है और वरुण का पास भी आपके भ्राता निशुंभ के अधिकार में है। और जो अग्नि में न जल सके ऐसे 2 वस्त्र भी अग्नि देव ने आपको दिए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार सारी रत्न रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं, तो फिर आप एक कल्याणकारी स्त्री में रत्न रूप अनुपम स्त्री आप क्यों नहीं ग्रहण करते? महर्षि मेधा बोले। चंडमुंड का ये वचन सुनकर शुंभ ने विचारा कि सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा जाए। प्रथम उसको सब कुछ समझा दिया और कहा कि वहां जाकर तुम उसको अच्छी तरह से समझना और ऐसा उपाय करना जिससे वो प्रसन्न होकर तुरंत मेरे पास चली आए। भली प्रकार समझा कर कहना, दूत सुग्रीव पर्वत के उस रमणीय भाग में पहुंचा जहां देवी रहती थी। दूत ने कहा, हे देवी, दैत्यों का राजा शुंभ जो इस समय तीनों लोगों का स्वामी बना है, मैं उसका दूत हूँ और तुम्हारे पास आया हूँ। संपूर्ण देवता उसकी आज्ञा एक स्वर में मानते हैं। अब जो कुछ उसने कहला भेजा है वो सुनो। उसने कहा, इस समय संपूर्ण त्रिलोकी मेरे वश में है और संपूर्ण यज्ञों के भाग को पृथक पृथक करके मैं ही लेता हूँ और तीनों लोकों में जितने भी रत्न हैं वो सब मेरे हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत मेरे पास है जो मैंने छीन लिया है। उच्चैश्रवा नामक घोड़ा जो क्षीर सागर मंथन करने से प्रकट हुआ था उसे देवताओं ने मुझे समर्पित किया है। हे सुंदरी, इसके अतिरिक्त और भी जो रत्नभूषण पदार्थ देवताओं के पास थे वो सब मेरे पास है। मैं तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानता हूँ क्योंकि रत्नों का उपयोग करने वाला मैं ही हूँ। हे चंचल कटाओं वाली सुंदरी, अब ये मैं तुझ पर छोड़ता हूँ कि तू मेरे या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाए। यदि तू मेरे वार्य की तो तुझे अतुल महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अतः तुम अपनी बुद्धि से ये विचार कर मेरे पास चले आओ। महर्षि मेधा ने कहा, दूत के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्कुराई और इस प्रकार कहने लगी। देवी ने कहा, हे दूत, तू जो कुछ कह रहा है वो सत्य है और इसमें किंचित मात्र भी झूठ नहीं है। शुंभ इस समय तीनों लोगों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी की तरह पराक्रमी है, किंतु इसके संबंध में मैं जो प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ उसे मैं कैसे झुठला सकती हूँ। अतः तू मैं जो प्रतिज्ञा की है उसे सुन। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा और मेरे अभिमान को खंडित कर देगा
तथा बल में मेरे समान होगा, वो मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा निशुंभ यहाँ आवें और युद्ध में जीत कर मुझसे विवाह कर लें। इसमें भला देर की क्या आवश्यकता है? दूत ने कहा, हे देवी, तुम अभिमान में भरी हो, मेरे सामने तुम ऐसी बात ना करो। इस त्रिलोकी में मुझे तो ऐसा कोई नहीं दिखाई देता जो शुंभ और निशुंभ के सामने ठहर सके। हे देवी, जब अन्य देवताओं में से कोई शुंभ व निशुंभ के सामने युद्ध में ठहर नहीं सकता, तो तुम जैसी स्त्री उनके सामने रणभूमि में ठहर सकोगी? जिन शुंभ और असुरों के सामने इंद्र आदि देवता भी नहीं ठहर सके, तो फिर तुम अकेली स्त्री उनके सामने कैसे ठहर सकोगी? अतः तुम मेरा कहना मानकर उनके पास चली जाओ, नहीं तो जब तक तुम्हें केस पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरी बात मान लो। देवी ने कहा, जो कुछ तुमने कहा ठीक है। शुंभ और निशुंभ बड़े बलवान हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। इसलिए तुम जाओ और मैंने जो कुछ कहा है वो आदरपूर्वक असुरेंद्र से कह दो। इसके पश्चात जो वो उचित समझे करे। श्री मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये दिव्या दूत संवादो नाम पंचमो अध्याय संपूर्ण। दुर्गा सप्तशती अध्याय 6 ध्रुमलोचन वध। महर्षि मेधा ने कहा, देवी की बात सुनकर दूत क्रोध में भरा हुआ वहां से असुरेंद्र के पास पहुंचा और सारा वृत्तांत उसे कह सुनाया। दूत की बात सुन असुरेंद्र के क्रोध का पारावर न रहा और वो अपने सेनापति धूमलोचन से कहा, धूमलोचन, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र वहां जाओ और उस दुष्टा के केसों को पकड़कर उसे घसीटते हुए यहाँ लाओ। यदि उसकी रक्षा के लिए कोई दूसरा खड़ा हो, चाहे वो देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों ना हो, उसको तुम अवश्य मार डालना। महर्षि मेधा ने कहा, सोम के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूमलोचन 60,000 राक्षसों की सेना लेकर साथ वहां पहुंचा और देवी को देखकर ललकार कर कहने लगा, अरे तू अभी शुंभ और निशुंभ के पास चल। यदि तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे साथ न चलेगी तो मैं तेरे केस को घसीटता हुआ तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, असुरेंद्र का भेजा हुआ तेरे जैसा बलवान यदि बलपूर्वक मुझे ले जावेगा तो ऐसी दशा में मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। महर्षि मेधा ने कहा, ऐसा कहने पर धूमलोचन उसकी ओर लपका, किंतु देवी ने उसे अपने हुंकार से ही भस्म कर डाला। ये देखकर असुर सेना क्रुद्ध होकर देवी की ओर आगे बढ़ी, परंतु अंबिका ने उन पर तीखे बाणों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन भी अपनी ग्रीवा के बाल को झटकता हुआ और बड़ा भारी शब्द करता हुआ असुर सेना में कूद पड़ा। उसने कई असुर अपने पंजे से, कई अपने जबड़े से और कई को धरती पर पटक कर अपनी दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उसने कई असुरों को अपने नख से पेट फाड़ डाले और कई असुरों का तो केवल थप्पड़ मारकर सिर धड़ से अलग कर दिया। कई असुरों की भुजाओं और सिर तोड़ डाले और गर्दन के बालों को हिलाते हुए उसने कई असुरों को पकड़कर उनके पेट फाड़कर उनका रक्त पी डाला। इस प्रकार देवी के उस महाबलवान सिंह ने क्षण भर में असुर सेना को समाप्त कर दिया। सोम ने ये जब सुना कि देवी ने धूमलोचन असुरों को मार डाला और उनके सिंह ने सारी सेना का संहार कर डाला, तब उसको बड़ा क्रोध आया। उसके मारे क्रोध की ओंठ फड़कने लगे और उसने चंड तथा मुंड नामक महाअसुरों को आज्ञा दे दी, हे चंड मुंड, तुम अपने साथ एक बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के बाल पकड़कर उसे बांधकर तुरंत यहाँ ले आओ। यदि उसको यहाँ लाने में किसी प्रकार का संदेह हो तो अपनी सेना सहित उससे लड़ते हुए उसको मार डालो और उस दुष्टा और उसका सिंह दोनों मर जावें, तब तक उसको बांधकर यहाँ ले आना। श्री मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये ध्रुमलोचन वधो नाम षष्ठो अध्याय संपूर्ण। दुर्गा सप्तशती अध्याय 4 चंड मुंड का वध। महर्षि मेधा ने कहा, दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुरंगिनी सेना को साथ लेकर हथियार उठाए हुए देवी से लड़ने के लिए चल दिए।
हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी जो सिंह पर बैठी हुई थी देखा। जब असुर उनको पकड़ने के लिए तलवारें लेकर उनके ओर बढ़े तब अंबिका को उन पर बड़ा क्रोध आया और मारे क्रोध के उनका मुख काला पड़ गया, उनकी भ्रुकुटियां चढ़ गई और उनके ललाट में अत्यंत भयंकर तथा अत्यंत विस्तृत मुख वाली लाल आंखों वाली काली प्रकट हुई, जो कि अपने हाथों से तलवार और पास लिए हुए थी। वह विचित्र खड़ग धारण किए हुए थी तथा चीते के चर्म की साड़ी एवं नरमुंडों की माला पहन रखी थी। उनका मांस सूखा हुआ था और शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था। भयंकर शब्द और दिशाओं से पूर्ण कर रही थी। वो असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों का भक्षण करने लगी। वो पार्थ रक्षक अंकुशधारी महावतों, हाथियों तथा सवार योद्धाओं और घंटा सहित हाथियों को एक साथ पकड़ पकड़ कर अपने मुंह में डाल रही थी और इस प्रकार वो घोड़ों, रथों, सारथियों और रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयंकर रूप से चबा रही थी। किसी के केस पकड़कर, किसी को पैरों से दबाकर और किसी दैत्य को छाती से मसल कर रख रही थी। वो दैत्य के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को मुंह से पकड़कर और क्रोध में भरकर उनको दांतों से पीस रही थी। उसने कई बड़े बड़े असुर भक्षण कर डाले, कितनों को रौंद डाला और कितने उसके मार के मारे भाग गए। कितनों को उसने तलवार से मार डाला, कितनों को अपने दांतों से समाप्त कर दिया और इस प्रकार देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। यह देख महापराक्रमी चंड काली देवी की ओर लपका और मुंड ने भी देवी पर अपने भयानक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी और अपने हजारों चक्र उस पर छोड़े। उस समय वो चमकते हुए बाण व चक्र देवी के मुख में प्रविष्ट हुए इस प्रकार दिख रहे थे जैसे मानो बहुत से सूर्य मेघों की घटा प्रविष्ट हो रही हो। इसके पश्चात भयंकर शब्द के साथ काली ने अत्यंत जोश में भरकर विकट अट्टहास किया। उसका भयंकर मुख देखा नहीं जा रहा था। उसके मुख से श्वेत दांतों की पंक्ति चमक रही थी। फिर उसने तलवार हाथ में लेकर फूं शब्द कहकर चंड के ऊपर आक्रमण किया और उसके केस पकड़कर उसका सिर काट कर अलग कर दिया। चंड को मरा हुआ देख मुंड देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध में भरे उसे अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर उसकी बाकी बची हुई सेना वहां से भाग गई। इसके पश्चात काली चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को लेकर चंडिका के पास पहुंच गई और प्रचंड अट्टहास के साथ कहने लगी, हे चंड और मुंड, दो महादैत्यों को मारकर देवी मैं तुम्हें भेंट करती हूँ। अब शुंभ और निशुंभ का वध स्वयं तुम्हें ही करना है। महर्षि मेधा ने कहा। वहां लाए हुए चंड और मुंड के सिरों को देखकर कल्याणकायी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम चूंकि चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हो, अतः संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। श्री मार्कंड पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये चंड मुंड वधो नाम 7वां अध्याय संपूर्ण। दुर्गा सप्तशती 8वां अध्याय रक्तबीज वध। महर्षि मेधा ने कहा, चंड और मुंड नामक असुरों के मारे जाने से और बहुत सी सेना के नष्ट हो जाने से असुरों के राजा प्रतापी शुंभ ने क्रोध में युक्त होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। उसने कहा, अब उदायुध नामक 86 असुर सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए जाएं और कंबो नामक 84 सेनापति भी युद्ध के लिए जाएं और कोटिवीर नामक 50 सेनापति और धौम्रकुल नाम के 100 सेनापति प्रस्थान करें। कालक, द्रोहित, मौर्य और काल के ये दैत्य भी मेरी आज्ञा से सजकर युद्ध के लिए कूच करें। भयानक शासन करने वाला असुरों का स्वामी शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए चला। उसकी सेना को अपनी ओर आता देख चंडिका ने अपनी धनुष की टंकोर से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। हे राजन, इसके पश्चात देवी के सिंह ने दहाड़ना आरंभ किया और अंबिका के घंटे के शब्दों ने उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकोर, शेर की दहाड़ और घंटे के शब्द से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंज उठा और इसके साथ ही देवी ने अपने मुख को
और भी भयानक बना लिया। ऐसे भयंकर शब्द को सुनकर राक्षसी सेना ने देवी तथा सिंह को चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, उस समय दैत्यों के नाश के लिए और देवताओं के हित के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियां, जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके साथ निकलकर उसी रूप में चंडिका के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप था, जैसे आभूषण थे, जैसे वाहन था, वैसा ही रूप, आभूषण और वाहन लेकर उन देवताओं की शक्तियां दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। हंस युक्त विमान में रुद्राक्ष की माला तथा कमंडालू धारण करके ब्रह्मा जी की शक्ति आई। वृषभ पर सवार होकर, हाथ में त्रिशूल लेकर, महानाग का कंकड़ पहनकर और चंद्ररेखा से विभूषित होकर भगवान शिव की शक्ति महेश्वरी आई और मोर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए कार्तिकेय जी की शक्ति उन्हीं का रूप धारण करके आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर आई और शंख, चक्र, श्रांग, गदा, धनुष तथा खड़ग हाथों में लिए हुए आई। श्री हरि की शक्ति वाराही, वाराह का शरीर धारण करके आई और नरसिंह के समान शरीर धारण करके उनकी शक्ति नारसिंही भी आई। उसकी गर्दन के झटकों से आकाश के तारे टूट पड़ते थे। और इसी प्रकार देवराज इंद्र की शक्ति ऐन्द्री भी ऐरावत के ऊपर सवार होकर आई। पश्चात इन देव शक्तियों से घिरे हुए भगवान शंकर ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही असुरों को मारो। इसके पश्चात देवी के शरीर में अत्यंत उग्र वाली और सैकड़ों गीदड़ियों के समान आवाज करने वाली चंडिका शक्ति प्रकट हुई। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले भगवान श्री शंकर जी से कहा, हे प्रभु, आप मेरी ओर से दूत बनकर शुंभ और निशुंभ के पास जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दैत्यों से कहिए तथा उनके अतिरिक्त और भी जो दैत्य वहां युद्ध के लिए उपस्थित हों, उनसे भी कहिए, जो तुम्हें अपने जीवित रहने की इच्छा हो तो त्रिलोकी का राज इंद्र को दे दो। देवताओं को उनका यज्ञ भाग मिलना आरंभ हो जाए और तुम पाताल को लौट जाओ। किंतु यदि बल के गर्भ में तुम्हारी लड़ने की इच्छा हो तो फिर आ जाओ, तुम्हारे मांस से अपनी योगनियां तृप्त करूंगी। चूँकि उस देवी ने भगवान शंकर को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वो संसार में शिवदूती के नाम से विख्यात हुई। भगवान शंकर से देवी का संदेश पाकर उन दैत्यों के क्रोध का कोई आर पार न रहा और वो जिस स्थान पर देवी विराजमान थी वहां पहुँचे और जाने के साथ ही उस पर बाणों और शक्तियों की वर्षा करने लगे। देवी ने उनके फेंके हुए बाणों, शक्तियों, त्रिशूल और फरसों से अपने बाणों से काट डाला और काली देवी उस देवी के साथ आगे खड़ी होकर शत्रुओं को त्रिशूल से विदीर्ण करने लगी और घटवांग से कुचलने लगी। ब्रह्माणी जिस तरफ दौड़ी थी उस तरफ अपने कमंडलू का जल छिड़क कर दैत्यों के वीर व बल को नष्ट कर देती थी और इस प्रकार महेश्वरी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्र से और अत्यंत कोप वाली कौमारी शक्ति द्वारा असुरों को मार रही थी और ऐन्द्री के बाजू के प्रहार से सैकड़ों दैत्य रक्त की नदियां बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वाराही ने कितने ही राक्षसों को अपने थूथन द्वारा मृत्यु के घाट उतार दिया। दाढ़ों के अग्रभाग से कितने राक्षसों की छाती को चीर डाला और चक्र की चोट से कितनों को विदीर्ण कर धरती पर डाल दिया। बड़े बड़े राक्षसों को नरसिंही अपने नखों से विदीर्ण करके भक्षण कर रहे थे और सिंहनाद से चारों दिशाओं में गूंजती हुई रणभूमि में विचर रहे थे। शिवद्युति के प्रचंड अट्टहास से कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके गिरते ही वो भक्षण कर गई।
इस तरह क्रोध में भरे हुए मर्द गणों द्वारा नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों को मारते हुए देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई और उनको इस प्रकार भागता देख रक्तबीज नाम का महान पराक्रमी राक्षस क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर जैसे गिरती थी, तुरंत वैसे ही शरीर वाला तथा वैसा ही बलवान दैत्य पृथ्वी से उत्पन्न हो जाता। रक्तबीज गदा हाथ में लेकर ऐन्द्री के साथ युद्ध करने लगा। जब ऐन्द्री शक्ति ने अपने वज्र से उसको मारा तो वो घायल होने के कारण उसके शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा और उसकी प्रत्येक बूंद से उसके समान ही बलवान तथा महापराक्रमी अनेक दैत्य भयंकर रूप से प्रकट हो गए। वो सब के सब दैत्य बीज के समान ही बलवान तेज वाले थे। वो भयंकर अस्त्र लेकर देवियों के साथ लड़ने लगे। जब ऐन्द्री के वज्र प्रहार से उसके मस्तक पर चोट लगी और रक्त बहने लगा तो उसमें से हजारों ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने चक्र से अपने ऐन्द्री ने गदा से रक्तबीज को चोट पहुंचाई और वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे हजारों महाअसुर उत्पन्न हुए, जिनके द्वारा ये जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड्ग से और महेश्वरी ने त्रिशूल से उसको घायल किया। इस प्रकार क्रोध में भरकर उस महादैत्य ने सब मातृशक्तियों पर पृथक पृथक गदा से प्रहार किया और माताओं ने शक्ति तथा शूल इत्यादि से उसको बार बार घायल किया। उससे सैकड़ों महादैत्य उत्पन्न हुए और इस प्रकार उस रक्तबीज के रुधिर से उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया, जिससे देवताओं को भय हुआ। देवताओं को भयभीत देखकर चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, अपने मुख को बड़ा करो और मेरे शस्त्रघात से उत्पन्न हुए रक्त बिंदुओं तथा रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महाअसुरों को तुम अपने इस मुख से भक्षण करती जाओ। इस प्रकार रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महादैत्यों को भक्षण करती हुई तुम रणभूमि में विचरो। इस प्रकार रक्त क्षीण होने से ये दैत्य नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे भक्षण करने के कारण अन्य दैत्य नहीं होंगे। काली से इस प्रकार कहकर चंडिका देवी ने रक्तबीज पर अपना त्रिशूल लेकर प्रहार किया और काली देवी ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने गदा से चंडिका पर प्रहार किया। प्रहार से चंडिका को तनिक भी कष्ट न हुआ, किंतु रक्त बीज के शरीर से बहुत सारा रक्त बहने लगा। लेकिन उसके गिरने के साथ ही काली ने उसको अपने मुख में ले लिया। काली के मुख में उस रक्त से जो असुर उत्पन्न हुए उनको उसने भक्षण कर लिया और रक्त पीती हुई तदंतर देवी ने रक्तबीज को, जिसका कि खून काली ने पिया था, चंडिका ने उस दैत्य को वज्र, बाण, खड्ग और रिष्टि इत्यादि से मार डाला। हे राजन, अनेक प्रकार के शस्त्रों से मारा हुआ खून से वंचित वो महादैत्य रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उसके गिरने से देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और माताएं उन असुरों का रक्त पीने के पश्चात उद्यत होकर नृत्य करने लगे। श्री मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये रक्तबीज वधो नाम 8वां संपूर्ण। दुर्गा सप्तशती अध्याय 9। राजा ने कहा, हे ऋषिराज, आपने रक्तबीज के वध के संबंध में रखने वाला वृत्तांत मुझे सुनाया। अब मैं रक्तबीज के मरने के पश्चात क्रोध में भरे हुए शुंभ व निशुंभ ने जो कर्म किया वो सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा ने कहा, रक्तबीज के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ को बड़ा क्रोध आया और अपनी बहुत बड़ी सेना का इस प्रकार सर्वनाश होते देखकर निशुंभ देवी पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। उसके पास बहुत बड़े बड़े असुर देवी को मारने के वास्ते दौड़े और महापराक्रमी शुंभ अपनी सेना सहित चंडिका को मारने के लिए बढ़ा। फिर शुंभ और निशुंभ का देवी से घोर युद्ध होने लगा और वो दोनों असुर इस प्रकार देवी पर बाण फेंकने लगे जैसे मेघों की वर्षा होने लगी। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को देवी ने अपने बाणों से काट डाला और अपने शस्त्रों की वर्षा से उन दोनों दैत्यों को चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीक्ष्ण
तलवार और चमकती हुई ढाल को लेकर देवी के सिंह पर आक्रमण किया। अपने वाहन को चोट पहुंची देख देवी ने अपने क्षुरप नामक बाण से निशुंभ की तलवार व ढाल दोनों को ही काट डाला। तलवार और ढाल कट जाने पर निशुंभ ने देवी पर शक्ति से प्रहार किया। देवी ने अपने चक्र से उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर क्या था, दैत्य मारे क्रोध से जल भुन गया और उसने देवी को मारने के लिए उसकी ओर शूल फेंका, किंतु देवी ने अपने मुक्के से उसको चूर चूर कर डाला। फिर उसने देवी पर गदा से प्रहार किया। देवी ने त्रिशूल से गदा को भस्म कर डाला। इसके पश्चात वो फरसा हाथ में लेकर देवी की ओर लपका। देवी ने अपने तीखे बाणों से उसे धरती पर सुला दिया। अपने पराक्रमी भाई निशुंभ के इस प्रकार से मरने पर शुंभ क्रोध में भर गया और देवी को मारने के लिए दौड़ा। वो रथ में बैठा हुआ उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी 8 बड़ी बड़ी भुजाओं से सारे आकाश को ढके हुए था। शुंभ को आते देखकर देवी ने अपना शंख बजाया और धनुष की टंकोर का भी अत्यंत दुस्साहस शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से जो संपूर्ण दैत्य सेना के तेज को नष्ट करने वाला संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त कर दिया। इसके पश्चात देवी ने सिंह से अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े बलवानों का मद चूर चूर हो जाता है, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को पूरित कर दिया। फिर आकाश में उछलकर काली ने अपने दांतों तथा हाथों को पृथ्वी पर पटका। उसके ऐसा करने से ऐसा शब्द हुआ जिससे कि उससे पहले के सारे शब्द शांत हो गए। इसके पश्चात शिवदूती ने असुरों के लिए भय उत्पन्न करने वाला अट्टहास, जिसे सुनकर दैत्य थर्रा उठे और शुंभ को बड़ा क्रोध आया। फिर अंबिका ने उसे, अरे दुष्ट, खड़ा रह कहा तो आकाश से सभी देवता जय हो बोल उठे। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त एक अत्यंत भयंकर शक्ति छोड़ी, जिसे आते देख देवी ने अपने महोल्का नामक शक्ति से काट डाला। हे राजन, फिर शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोक व्याप्त हो गए और उसकी प्रतिध्वनि से ऐसा घोर शब्द हुआ जिससे इससे पहले के सब शब्दों को जीत लिया। शुंभ के छोड़े बाणों को देवी ने अपने और देवी के छोड़े बाणों को शुंभ ने अपने बाणों से काट सैकड़ों हजारों टुकड़ों में परिवर्तित कर दिया। इसके पश्चात चंडिका ने क्रोध में भरकर शुंभ को त्रिशूल से मारा तो वो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसकी मूर्छा दूर हुई तो वो धनुष लेकर आया और अपने बाणों से उसने देवी काली तथा सिंह को घायल कर दिया। फिर उस राक्षस ने 10,000 भुजाएं धारण करके चक्रादि आयुधों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट डाला। ये देखकर निशुंभ हाथ में गदा लेकर चंडिका को मारने के लिए दौड़ा। उसके आते ही देवी ने तीक्ष्ण धार वाले खड़ग से काट डाला। उससे फिर त्रिशूल हाथ में ले लिया। देवताओं को दुखी करने वाले निशुंभ त्रिशूल हाथ में लिए हुए आता देख चंडिका ने अपने शूल से उसकी छाती पर प्रहार किया और उसकी छाती को चीर डाला। शूल विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती में से एक उस जैसा ही महापराक्रमी दैत्य ठहर जा कहता हुआ निकला। उसको देख देवी ने बड़ी जोर से ठहाका लगाया। अभी वो निकलने भी ना पाया था कि उसका सिर अपनी तलवार से काट डाला। सिर के काटने के साथ ही वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह दहाड़ दहाड़ कर असुरों का भक्षण करने लगा और काली शिवदूती भी राक्षसों का रक्त पीने लगी। कौमारी की शक्ति से कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्मा जी के कमंडल के जल से कितने ही असुर समाप्त हो गए। कई दैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और वाराही के प्रहारों से छिन्न भिन्न होकर धराशायी हो गए। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से बड़े बड़े महापराक्रमी का कचूमर निकालकर उन्हें यमलोक भेज दिया और इंद्री ने कितने ही महाबली राक्षस टुकड़े टुकड़े कर डाले।
कई दैत्य मारे गए, कई भाग गए, कितने ही काली शिवदूती और सिंह ने भक्षण कर दिए। श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये निशुंभ वधो नाम 9वां अध्याय संपूर्ण। दुर्गा सप्तशती अध्याय 10 हिंदी अनुवाद। शुंभवध। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, अपने प्यारे भाई को मरा हुआ तथा सेना को नष्ट हुआ देख क्रोध में भरकर दैत्यराज शुंभ कहने लगा, दुष्ट दुर्गे, तू अहंकार से गर्व मत कर, क्योंकि तू दूसरों के बल पर लड़ी है। देवी ने कहा, हे दुष्ट, मैं तो अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरा कौन है? ये सब मेरी शक्तियाँ हैं। देख, ये सब की सब मुझ में प्रविष्ट हो रही हैं। इसके पश्चात ब्रह्माणी आदि सब देवी उस देवी के शरीर में लीन हो गई और देवी अकेली रह गई। तब देवी ने कहा, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया। अब अकेली ही खड़ी हूँ। तुम भी यहीं ठहरो। महर्षि मेधा ने कहा। तब देवताओं तथा राक्षसों को देखते देखते देवी तथा शुंभ में भयंकर युद्ध होने लगा। अंबिका देवी ने सैकड़ों अस्त्र शस्त्र छोड़े। उधर दैत्यराज ने भी भयंकर अस्त्रों का प्रहार आरंभ कर दिया। देवी के छोड़े हुए सैकड़ों अस्त्रों को दैत्य ने अपने अस्त्रों द्वारा काट डाला। इस प्रकार शुंभ ने जो अस्त्र छोड़े उनको देवी ने अपने भयंकर हुंकार के द्वारा ही काट डाला। दैत्य ने जब सैकड़ों बाण छोड़कर देवी को ढक दिया तो क्रोध में भरकर देवी ने अपने बाणों से उसका धनुष नष्ट कर डाला। धनुष कट जाने पर दैत्येंद्र ने शक्ति चलाई, लेकिन देवी ने उसे भी काटकर फेंक दिया। फिर दैत्येंद्र चमकते हुए ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा, किंतु जब देवी के समीप पहुंचा तो देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसकी चमकती ढाल को भी काट डाला और फिर दैत्येंद्र का घोड़ा मर गया, रथ टूट गया, सारथी मारा गया। वो भयंकर मुदगर लेकर देवी पर आक्रमण करने के लिए चला, किंतु देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके मुदगर को भी काट दिया। इस पर दैत्य ने क्रोध में भरकर देवी की छाती में बड़ी जोर से एक मुक्का मारा, तो देवी ने भी उसकी छाती में जोर से एक थप्पड़ मारा। थप्पड़ खाकर पहले तो दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु तुरंत वो खड़ा हुआ और वो देवी को पकड़कर आकाश की ओर उछला और वहां जाकर दोनों में युद्ध होने लगा। वो युद्ध ऋषियों और देव को आश्चर्य में डालने वाला था। देवी आकाश में दैत्य के साथ बहुत देर तक युद्ध करती रही। फिर देवी ने उसे आकाश में घुमाकर पृथ्वी पर गिरा दिया। दुरात्मा दैत्य पुनः उठकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। तब उसको अपनी ओर आता हुआ देख देवी ने उसकी छाती विदीर्ण कर के उसको पृथ्वी पर पटक दिया। देवी के त्रिशूल से घायल होने पर उस दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए और उसके मरने पर समुद्र, द्वीप, पर्वत, पृथ्वी सब कांपने लग गए। तदंतर उस दुरात्मा के मर जाने से संपूर्ण जगत प्रसन्न और स्वस्थ हो गया तथा आकाश निर्मल हो गया। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वो अब शांत हो गए। उसके मारे जाने पर नदियां अपने ठीक मार्ग से बहने लगी। संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्वियां सुंदर गान करने लगी। गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की कांति स्वच्छ हो गई। यज्ञशालाओं की बुझी हुई अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा चारों दिशाओं में शांति फैल गई। श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये शुंभवधो नाम 10वां अध्याय संपूर्ण। दुर्गा सप्तशती अध्याय 11 देवताओं का देवी की स्तुति करना और देवी का देवताओं को वरदान देना। महर्षि मेधा कहते हैं, दैत्य के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभिष्ट की प्राप्ति के कारण उनके मुख खिले हुए थे। देवताओं ने कहा, हे शरणागतों कि दुख दूर करने वाली देवी, तुम प्रसन्न हो। हे संपूर्ण जगत की माता, तुम प्रसन्न हो। विंध्येश्वरी, तुम विश्व की रक्षा करो, क्योंकि तुम इश्चर और अचर की ईश्वरी हो। हे देवी, संपूर्ण जगत की आधार रूप हो, क्योंकि तुम पृथ्वी रूप में भी स्थित हो और अत्यंत पराक्रम वाली देवी हो।
तुम विष्णु की शक्ति हो और विश्व की बीज परम माया हो और तुमने ही इस संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है। तुम्हारे प्रसन्न होने पर ही ये पृथ्वी मोक्ष को प्राप्त होती है। हे देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। इस जगत में जितनी स्त्रियां हैं वो सब तुम्हारी मूर्तियां हैं। एकमात्र तुमने ही इस जगत को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति किस प्रकार हो सकती है, क्योंकि तुम परम बुद्धि हो और संपूर्ण प्राणी रूप स्वर्ग और मुक्ति देने वाली हो। अतः इसी रूप में तुम्हारी स्तुति की गई है। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे बढ़कर और क्या युक्तियाँ हो सकती हैं। संपूर्ण जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर निवास करने वाली, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार। कालाकाष्ठा आदि रूप से अवस्थाओं को परिवर्तन की ओर ले जाने वाली, प्राणियों का अंत करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। हे नारायणी, संपूर्ण मंगलों के मंगल रूप वाली, हे शिवे, हे संपूर्ण प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली, हे शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली गौरी, तुम्हें नमस्कार। सृष्टि स्थिति तथा संहारों की शक्तिभूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्व सुखमयी नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे शरण में आए हुए शरणागतों, दीन दुखियों की रक्षा में तत्पर, संपूर्ण पीड़ाओं को हरने वाली हे नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, तुम ब्रह्मचारिणी का रूप धारण करके हंसों से जुटे हुए विमान पर बैठती हो तथा कुश से अभिमंत्रित जल छिड़कती रहती हो, तुम्हें नमस्कार है। महेश्वरी रूप में त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली हे महावृषभ वाहन वाणी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों तथा मुकुटों से घिरी रहने वाली महाशक्ति को धारण करने वाली हे कौमारी रूप धारणी निष्पाप नारायणी, तुम्हें नमस्कार हो। शंख चक्र गदा श्रांग धनुष फर धनुष रूप आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम हम पर प्रसन्न हो, तुम्हें नमस्कार है। हे दांतों पर पृथ्वी धारण करने वाली बाराह रूपिणी कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे उग्र नरसिंह रूप से दैत्यों को मारने वाली, त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे मस्तक पर किरीट और हाथों में महावज्र धारण करने वाली, शास्त्र नेत्रों के कारण उज्ज्वल वित्रासुर के प्राण हरने वाली इंद्र शक्ति, हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे शिवदूती स्वरूप से दैत्यों के महामद को नष्ट करने वाली, घोर रूप वाली, हे महाशब्द वाली, हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंडमर्दिनी चामुंडा रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, धूर्वा, महारात्रि तथा महाविद्या रूपा नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे मेधा, सरस्वती, सर्वोत्कृष्ट ऐश्वर्य रूपिणी पार्वती, महाकाली, नियंता तथा ईश्वर रूपिणी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे सर्व स्वरूप सर्वेश्वरी, सर्वशक्ति युक्त देवी, हमारी भय से रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। हे कात्यायनी, तीनों नेत्रों से भूषित ये तेरा सौम्य मुख सब तरह के डरों से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है। हे भद्रकाली, ज्वालाओं के समान भयंकर, अति उग्र एवं संपूर्ण असुरों को नष्ट करने वाला तुम्हारा त्रिशूल हमें भयों से बचाए, तुमको नमस्कार है। हे देवी, जो अपने शब्द से इस जगत को पूरित करके दैत्यों के तेज को नष्ट करता है, वो हमारी रक्षा करें जैसे कि माता अपने पुत्रों की रक्षा करती है। हे चंडिके, असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित जो आपकी तलवार है वो हमारा मंगल करे, हम तुमको नमस्कार करते हैं। हे देवी, तुम जब प्रसन्न होती हो तो संपूर्ण रोगों को नष्ट कर देती हो और जब रुष्ट होती हो तो संपूर्ण वांछित कामनाओं को नष्ट कर देती हो, और जो मनुष्य तुम्हारी शरण में जाते हैं उन पर कभी विपत्ति नहीं आती, बल्कि तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को आश्रय देने योग्य हो जाते हैं। अनेक रूपों से बहुत प्रकार की मूर्तियों को धारण कर इन धर्मद्रोही असुरों का तुम संहार करती हो
वो तुम्हारे सिवा कौन कर सकता है। चतुर्दश विद्याएं, खट शास्त्र और चारों वेद तुम्हारे ही प्रकाश से प्रकाशित हैं, उनमें तुम्हारा वर्णन है। और जहाँ राक्षस विषैले सर्प शत्रुगण हैं, वहाँ और समुद्र के बीच में तुम साथ रहकर इस विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करने वाली विश्वरूपा हो, इसलिए संपूर्ण जगत को धारण करती हो, इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश की भी वंदनीय हो। जो भक्तिपूर्वक तुमको नमस्कार करते हैं वो विश्व को आश्रय देने वाले बन जाते हैं। हे देवी, तुम प्रसन्न हो और असुरों को मार कर जिस प्रकार हमारी रक्षा की है, ऐसे ही हमारे शत्रुओं से सदा हमारी रक्षा करती रहो। संपूर्ण जगत के पाप नष्ट कर दो तथा पाप उनके फल स्वरूप होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रव को शीघ्र ही दूर कर दो। विश्व की पीड़ा को हरने वाली देवी, शरण में पड़े हुए पर प्रसन्न हो जाओ। त्रिलोकवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, हम लोगों को वरदान दो। देवी ने कहा, हे देवताओं, मैं तुमको वर देने को तैयार हूँ। आपकी जैसी इच्छा हो वैसा वर मांग लो, मैं तुमको दूंगी। देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी, त्रिलोकी के निवासियों की समस्त पीड़ाओं को तुम इसी प्रकार हरती रहो और हमारे शत्रुओं को इसी प्रकार नष्ट करती रहो। देवी ने कहा, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में 2 और महा असुर शुंभ और निशुंभ उत्पन्न होंगे। उस समय मैं नंदगोप के यहाँ यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर शुंभ और निशुंभ का संहार करूंगी और अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर मैं वह प्रतिचित नामक दानवों का नाश करूंगी। उन भयंकर महाअसुरों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार पुष्प के समान लाल होंगे। इसके पश्चात स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। फिर जब 100 वर्षों तक वर्षा न होगी तो मैं ऋषियों की स्तुति करने पर आयोनिज नाम से प्रकट होंगी और अपने 100 नेत्रों से ऋषियों की ओर देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। उसी समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए प्राणों की रक्षा करने वाले शाकों द्वारा सब प्राणियों का पालन करूंगी और तब इस पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से विख्यात होंगी और इसी अवतार में मैं दुर्ग नामक महाअसुर का वध करूंगी और इससे मैं दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध हो जाऊंगी। इसके पश्चात जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय निवासी ऋषियों महर्षियों की रक्षा करूंगी, तब भीमा देवी के नाम से मेरी ख्याति होगी। और जब फिर अरुण नामक असुर तीनों लोगों को पीड़ित करेगा, तब मैं असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। तब स्वर्ग में देवता और मृत्यु लोक में मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे भ्रामरी नाम से पुकारेंगे। इस प्रकार जब जब पृथ्वी राक्षसों से पीड़ित होगी, तब तब मैं अवतरित होकर शत्रुओं का नाश करूंगी। दुर्गा सप्तशती अध्याय 12। देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य। देवी बोली, हे देवताओं, जो पुरुष इन स्त्रोतों द्वारा एकाग्रचित्त होकर मेरी स्तुति करेगा, उसके संपूर्ण दुखों को निसंदेह हर लूंगी। मधुकैटभ के नाश, महिषासुर के वध और शुंभ तथा निशुंभ के वध की जो मनुष्य कथा कहेंगे, मेरे महात्म्य को अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी के दिन एकाग्रचित्त होकर भक्ति से सुनेंगे, कभी कोई पाप से उत्पन्न विपत्ति नहीं सताएगी। उनके घर में दरिद्रता न होगी और किसी मित्र का बिछोह नहीं होगा, किसी प्रकार का भय नहीं होगा। प्रत्येक मनुष्य को भक्ति से वंचित मेरे इस कल्याण कारक महात्म्य को सदा पढ़ना और कहना चाहिए। ये महात्म्य महामारी से उत्पन्न संपूर्ण अधर्मों को एवं 3 प्रकार के उत्पातों को शांत कर देता है। जिस घर व मंदिर की विधि या फिर जिस स्थान पे मेरा ये स्तोत्र पढ़ा जाएगा, उस स्थान का मैं कभी भी त्याग नहीं कर सकती और सदा वहीं पर मेरा निवास रहता है।
पवित्र पूजा, होम और महोत्सवों में मेरा ये चरित्र उच्चारण करना और उपदेश देना चाहिए। ऐसा स्तुति या पूजन मनुष्य को जानकर या जाने बिना मैं उसे ग्रहण कर लेती हूँ। और शरत काल में हर वर्ष जो महापूजा करता है वो मनुष्य की भक्ति को दर्शाता है। ये भगवान ने सुना है, सभी विपत्तियों से मुक्ति मिलती है और धन धान्य और पुत्र आदि प्राप्त होता है। और मेरे इस महात्म्य में वह गुरुजनों को अपमानित मनुष्य निर्भय हो जाता है तथा महात्म्य के श्रवण करने वालों के शत्रु का विनाश हो जाता है तथा कल्याण की प्राप्ति हो जाती है तथा उनका कुल आनंदित हो जाता है। सभी कष्ट शांत हो जाते हैं तथा भयंकर स्वप्न नहीं दिखाई देते और घरेलू दुख दरिद्रता मिट जाती है। बाल ग्रहों के लिए ये मेरा महात्म्य परम शांति देने वाला है। मेरा ये महात्म्य मेरी विचारधारा की प्राप्ति वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ, धूप, गंध, दीपक जैसे सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मण को भोजन कराने से, प्रतिदिन नाना प्रकार के भोगों का अर्पण कर, किसी भी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित होना, घोर भूख से दुखी मनुष्य मेरे इस चरित्र का स्मरण करके संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह, चोर या शत्रु दूर भाग जाते हैं और पास नहीं आते। महर्षि ने कहा, प्रचंड माता भगवती चंडिका के दर्शन के बाद सभी देशों के लोग अंतर्ध्यान हो गए। संपूर्ण देवता अपने शत्रुओं के मारे गए पहले की तरह यज्ञ भोग का उपभोग करने लगे, फिर अपने अधिकार को प्राप्त हो गए तथा युद्ध में देवताओं के शत्रु शुंभ व निशुंभ की देवी के हाथ से मारे जाने पर बचे राक्षस पाताल चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य हो गई और बार बार प्रकट होती रही। ये जगत का पालन पोषण करती हैं, मंत्रमुग्ध करती हैं, जन्म देती हैं और प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, भगवती ही महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती हैं और वो भगवती समय समय पर महाकाली तथा महामारी का रूप धारण करती हैं और स्वयं अजन्मा होती हैं, सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वो सनातनी देवी संपूर्ण ब्रह्मांड का पालन पोषण करती हैं, मंत्रमुग्ध करती हैं, जन्म देती हैं और प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, भगवती ही महाप्रलय के समय महामाई के रूप में धारण करती हैं और भगवती समय समय पर महाकाली तथा महामाई का रूप धारण करती हैं और स्वयं अजन्मा होती हैं, सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। सनातनी देवी मनुष्य जाति का पालन करती हैं और मनुष्य के घर में अभ्युदय के समय लक्ष्मी का रूप धारण करती हैं और उस समय दरिद्रता का आगमन विनाश का कारण बन जाता है। पुष्प, धूप और गंध आदि का पूजन करके उनकी स्तुति करने से कोई भी व्यक्ति धन और पुत्र को प्राप्त करता है और धर्म में शुभ बुद्धि प्रदान करता है। दुर्गा सप्तशती 13वां अध्याय। राजा सुरथ और वैश्य को देवी का वरदान। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन मैंने तुमको सुनाया। जगत को धारण करने वाली इस देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वही देवी ज्ञान को देने वाली हैं और मनुष्य के साथ भगवान विष्णु इस महामाया के प्रभाव से तुम और ये वैश्य तथा अन्य विवेक की जन मोहित होते हैं और भविष्य में मोहित रहेंगे। हे राजन, तुम इसी परमेश्वरी के शरण में जाओ। ये भगवती आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेय जी ने कहा, महर्षि मेधा की ये बात सुनकर राजा सुरथ ने उन उग्र व्रत वाले ऋषि को प्रणाम किया और राज्य के छिन जाने के कारण उसके मन में अत्यंत ग्लानि हुई और वो राजा तथा वैश्य तपस्या के लिए वन को चले गए और नदी के तट पर आसन लगाकर भगवती के दर्शन के लिए तपस्या करने लगे। दोनों नदी के तट पर देवी की मूर्ति बनाई, पुष्प
धूप दीप तथा हवन द्वारा उसका पूजन करने लगे। पहले उन्होंने आहार को कम कर दिया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर भगवती में मन लगाकर एकाग्रता पूर्वक उसकी आराधना करने लगे। वो दोनों अपने शरीर के रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 वर्ष तक लगातार भगवती की आराधना करते रहे। 3 वर्ष के पश्चात जगत का पालन करने वाली चंडिका ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी बोली, हे राजन तथा अपने कुल को प्रसन्न करने वाले वैश्य, तुम जिस वर की इच्छा रखते हो वो मुझसे मांगो, वो वर मैं तुमको दूंगी, क्योंकि मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मार्कंडेय जी ने कहा, ये सुन राजा ने अगले जन्म में नष्ट न होने वाला अखंड राज्य और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपना पुनः राज प्राप्त करने के लिए भगवती से वरदान मांगा। और वैश्य ने, जिसका चित्त संसार की ओर से विरक्त हो गया, भगवती से अपनी ममता तथा अहंकार रूप आसक्ति को नष्ट कर देने वाले ज्ञान को देने के लिए कहा। देवी ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर पुनः अपना राज प्राप्त कर लोगे। तुम्हारा राज स्थिर रहने वाला होगा। फिर मृत्यु के पश्चात आप सूर्यदेव के अंश से जन्म लेकर स्वर्णिक मनु के नाम से इस पृथ्वी पर ख्याति को प्राप्त होंगे। हे वैश्य कुल में श्रेष्ठ, आपने जो मुझसे वर मांगा है वो आपको देती हूँ। आपको मोक्ष देने वाले ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वर प्रदान कर तथा उनसे अपनी स्तुति सुनकर भगवती अंतर्धान हो गई। और इस प्रकार क्षत्रियों में श्रेष्ठ वो राजा सुरथ भगवान सूर्यदेव से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर स्वर्णिक मनु के नाम से विख्यात हो गया।